दिल्ली पुलिस 2025 की जो वैकेंसी है, आप लोगों को पता है कि सितंबर महीने में फॉर्म निकलाएंगे और नवंबर के आसपास आपका एग्जाम है वो देखने को मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग जो स्ट्रेटेजी अभी से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तभी आप उस मंजिल तक पहुंच पाओगे, तभी आप नवंबर में जाके रिलैक्स हो पाओगे कि हाँ हमने पूरा साल मेहनत की और आज मेहनत है वो रंग लेके आई है। तो उसी के बारे में बताऊंगा कि इन 6 से 7 महीनों में प्रिपरेशन कैसे करनी है, उस मंजिल तक कैसे पहुंचना है। जो आप जीरो पर स्टैंड कर रहे हो फिलहाल के लिए, उसमें हीरो कैसे बनना है। आपका कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा कि आपका चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, बुक से रिलेटेड हो, किसी चैनल से रिलेटेड हो कोई भी वीडियो, या आपके फिजिकल से रिलेटेड हो, हर टॉपिक को मैं कवर करके चलूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। एक बार टेक्स्ट बुक के बारे में बता देता हूं। अभी ऑफर चला हुआ टेक्स्ट बुक पर, इस साल का सबसे बड़ा ऑफर चला हुआ है। 300 रुपए में पूरे साल का पास मिल जाएगा। आप चाहे बेसिक रेलवे का एग्जाम देना, कोई दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना, ठीक है, या ड्राइवर का AWTPO किसी का भी एग्जाम दे देना, 1 साल का आपको पास मिलेगा। सिर्फ 300 रुपए में मिलने जा रहा है। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा और आपको गिफ्ट वगैरह भी मिल रहे हैं। आप जाकर एक बार उस पास को खरीद सकते हो। बाकी अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे NARWAL, तो आपको अलग से 12% का भी डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पूरा साल आप प्रैक्टिस ही करोगे। तो आज कम ऑफर पे मिल रहा है तो जल्दी से ले जाओ। 300 रुपए में आपको पूरे साल का जो पास है टेक्स्ट बुक पे वो मिल जा रहा है। ठीक है, उसके चलो अब स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस की जर्नी, कि दिल्ली पुलिस कैसे मिल सकती है हमें, और अगर आज से किस तरीके से हमें जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, और कहां से हमें जो तैयारी है वो करनी चाहिए। सबसे पहले ना जो जरूरी चीजें हैं, पहले ये चीज चेक करो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सबसे पहले आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 10वीं 12वीं, ठीक है, आधार कार्ड, और डोमिसाइल वगैरह नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि डोमिसाइल चलता है, नहीं चलता भाई। आपके अगर SC से हो तो SC का सर्टिफिकेट स्टेट का चल जाएगा, और ST का भी स्टेट का चल जाएगा, OBC का और EWS सेंटर का बनवा लेना। अगर ज्यादा पुराना तो नया बनवा लो, और फाइनेंशियल ईयर का चलेगा, आप मतलब 2025 में बनवा लेना EWS वाला। जब आपके फॉर्म निकलेंगे उससे एक महीना पहले है वो बनवा लेना। ठीक है, जिसके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट वगैरह अपने रेडी रख लेना। उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस लड़कों के लिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस ये नहीं होता कि आप 1 महीने में जाके बनवा लोगे, उसका टाइम प्रोसेस चलता है। पहले लर्निंग बन के आता है, फिर आपका जो LMV है वो बन के आता है। उसमें कार और बाइक दोनों इंक्लूड होने चाहिए। तो बात ऐसी है कि अगर आप उस टाइम पे बनवाओगे, मान लो RTO वाले नहीं बना रहे, उस टाइम पे बंद है, ठीक है, कुछ भी रीजन मान लो, और आपका पहले लर्निंग बन के आएगा, लर्निंग चलेगा नहीं, ठीक है, तो लाइसेंस अभी से अप्लाई कर लो। पहले ये चीज होगी। दूसरी बात, अगर आपकी हाइट नहीं है 170 सेंटीमीटर लड़कों की और 157 सेंटीमीटर लड़कियों की, ठीक है, और लड़कों में ST में छूट मिलती है और लड़कियों में SC और ST शायद दोनों में छूट मिलती है, ऐसा कुछ है। तो आप लोगों को बता देता हूं कि बिल्कुल भी उसमें रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जा सकता। प्रॉपर एग्जैक्ट आपकी हाइट है वो होनी चाहिए। एक बार किसी स्केल से आप एक बार अपनी हाइट है वो मेजर करवा लो। कहीं बाद में ये हो कि आप तैयारी भी करो, फिजिकल भी दे के आओ, और फिर आपको रिजेक्ट कर दे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसके अल्टरनेट तौर पर आप हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें 165 सेंटीमीटर है वो मांगी जाती है। तो आपके डॉक्यूमेंट, हाइट वगैरह, फिजिकल है हम बाद में इंप्रूव कर सकते हैं, वो चीजें हमारे हाथ में होती है। पढ़ाई में अगर स्कोर कम है तो वो चीजें आगे ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें मैंडेटरी हैं, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर बात करता हूं पहले मैं मेडिकल की, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत सारे मेडिकल के ऊपर बताया था। देखो, मेडिकल का ऐसा फंडा है, अगर आपकी आई साइट वीक है, ज्यादा वीक है, तो अभी लेसिक सर्जरी करवा लो, अभी आपके पास टाइम है। उसमें प्रेज वगैरह 10 से 15 दिन का दिया जाता है, तो आप अपनी आंखें हैं वो ठीक करवा लो। अगर किसी को चोट का निशान है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अगर मान लो उंगली पे चोट का निशान है, इस तरीके से कुछ भी है, चोट के निशान चलते हैं। टैटू है, सैल्यूटिंग हैंड राइट हैंड पर, यहां पर कुछ भी टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, उसको मिटवा लो, चल जाएगा। ठीक है, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और कहीं पे टैटू कोई वो नहीं है। कुछ ये कहते थे सर कलर ब्लाइंडनेस, वो बिल्कुल भी नहीं चलता भाई। कुछ कहते हैं कि सर मेरा 30% है 40%, कितना भी हो, अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो नहीं चलेगा भाई।
फ्लैट फुट बिल्कुल भी नहीं चलता भाई। ठीक है, इन चीजों पर डॉक्टर ज्यादातर देखते हैं, फोकस करते हैं कि फ्लैट फुट और नोकनी थोड़ा बहुत है, नोकनी चल जाएगा, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा बिल्कुल ऐसे टच हो रहे हैं तो नहीं चलेगा भाई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कैसे भी, क्योंकि वो अलग से पहचान में आ जाता है और बाद में भी इंक्वायरी बैठ जाती है, तो वो डॉक्टर अपने ऊपर भी नहीं लेगा कोई भी। तो ये चीजें हैं भाई। तो अगर आपकी और बाकी इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लगभग बच्चे पास हो जाते हैं मेडिकल के अंदर। तो अभी बात करते हैं रिटन एग्जाम की। आप लोगों को पता है 50 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहता है जीएस का। तो जीएस के ऊपर मैं डायरेक्ट बता देता हूं, अगर आप कहीं से कोर्स वगैरह परचेज कर रहे हो तो मैं मना नहीं करता भाई। मैंने खुद ने कभी भी कोर्स परचेज नहीं किया था अपनी तैयारी के टाइम पे, और ना अब फिलहाल कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं किसी का भी कोर्स रिकमेंड नहीं करवाता। हाँ, बुक्स रिकमेंड करवा दूंगा, किसी टीचर को रिकमेंड करवा दूंगा कि ये टीचर अच्छा है, यहां से पढ़ सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस और टेक्स्ट बुक से लगा लेना, और जो बुक्स वगैरह वो मैं खुद बता दूंगा। बुक्स के लिए, जीएस के लिए बता देता हूं फटाफट, क्योंकि वीडियो ना मैं चाहता नहीं कि लंबी ज्यादा हो जाए। बुक्स के लिए देखो, सबसे पहले मेरे पास जो बुक्स होती है ना, जो मैं पढ़ता हूँ वही बताता हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ भी किसी का भी बता दूं। ये लूसेंट बुक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें लूसेंट है वो समझ में नहीं आती, तो उसका अल्टरनेट बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये लूसेंट से भी कुछ ना कुछ 19-20 ज्यादा है ही अच्छी होगी। सामान्य ज्ञान है किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, और इसमें वन लाइनर है, वन लाइनर अप्रोच है इसमें, तो जो उसमें दे रखा है वो तो है ही, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा भी दे रखा, और बिल्कुल कलर्ड प्रिंट में है। तो ल्यूसेंट की जगह अगर ये परचेज करनी हो, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी और आसानी हो जाती है। जिसको ल्यूसेंट समझ में नहीं आती तो वो इस बुक को रेफर कर सकता है, इस बुक से पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक। बेसिक तो एक बुक से कवर करना पड़ेगा भाई, ये चीजें हैं। दूसरी बात है कि एएसओ पब्लिकेशन की एक बुक आती है रामबाण, उससे स्टैटिक जीके है वो कवर हो जाएगी। स्टैटिक जीके इस बुक से भी हो जाएगी, कुछ और एड ऑन होके आप वहां से भी कर सकते हो। एएसओ पब्लिकेशन की रामबाण है, वहां से कवर कर सकते हो। 2 बुक होगी। ठीक है, मैं बुक ही बताऊंगा। टीचर तो यार वही है कि आपका टाइम है वो ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा टीचर्स से अगर पढ़ोगे तो। और उसके बाद होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन के भी यूज कर सकते हो, और पिनेकल है वहां से भी आप कवर कर सकते हो। तो दोनों अच्छी बुक है, किरण पब्लिकेशन भी और पिनेकल भी। तो जहां से आपको पसंद हो वहां से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। प्रीवियस ईयर मस्ट है भाई, प्रीवियस ईयर और स्टैटिक जीके बहुत जरूरी हो जाती है। बेसिक सबसे पहले आपके बेसिक कवर होने चाहिए। बेसिक कवर मैंने बुक बता दी, किरण की भी यूज कर सकते हो, और लूसेंट है वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके जरूरी है, क्योंकि आपने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देखा होगा आरपीएफ का, उसमें ज्यादातर स्टैटिक जीके थी। तो हर एग्जाम में यही रोल रहता है, क्योंकि टीसीएस एग्जाम लेती है। ठीक है ना, एसएससी के भी और रेलवे की भी, दोनों के टीसीएस एग्जाम देते हैं। तो जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर है ना वो कर लो। ठीक है, और किरण वाली जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसमें सारे सारे टीसीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहां से आप सारे सारे प्रीवियस ईयर है वो कर लो। तो स्टैटिक जीके, प्रीवियस ईयर और आपकी बेसिक, ये चीजें सारी सारी कवर करके आपका जो जीएस का स्कोर है वो 100% इंप्रूव करवा देंगे। ज्यादा बुक इसलिए नहीं बताता, क्योंकि अगर ज्यादा बुक पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वो सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाओगे। कि आप लिमिटेड बुक्स पढ़ो और उसको रिपीटेड मोड में पढ़ो, कि आप 6 से 7 बार उन चीजों को पढ़ रहे हो बार बार। तो ये हो गया। इसके साथ साथ आज से ही करंट अफेयर है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, दिसंबर से या 1 जनवरी से आप जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट कर देना। अपने हैंड रिटन नोट्स है वो तैयार कर लेना, कि जनवरी से दिसंबर का स्टार्ट कर देना। कि क्योंकि ये होता है कि कम से कम साल भर का तो करंट अफेयर आपको एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर 2024 का एग्जाम होता है तो 23 वाली भी करंट अफेयर देखने को मिलती है। ठीक है, तो 24 वाला आपका एग्जाम था, 24 को अगर 25 का एग्जाम है तो 24 की तो आएगी 100%। तो नवंबर दिसंबर के आसपास तक की करंट अफेयर है वो स्टार्ट कर देना। करंट अफेयर कहाँ से करोगे, और उत्कर्ष क्लासेज है वहां से कर सकते हो। और क्रेजी जी के ट्रिक्स चैनल है, एक बहुत बड़ा चैनल है, उस पर आप ट्रिक्स वगैरह भी देख सकते हो वीडियोस के लिए, और करंट अफेयर भी वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएस वाला पोर्शन 50 नंबर का फिनिश। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे दूसरा नंबर का आपकी रीजनिंग। रीजनिंग के लिए क्या करोगे आप, किरण पब्लिकेशन की बुक है ये। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस वाली बुक है, प्रीवियस ईयर वो लगा लेना, पतली सी बुक है। ठीक है, ये लगा लेना, इससे काम चल जाएगा आपका। क्योंकि रीजनिंग में ये नहीं तो कि सारे जो टॉपिक है उनकी वीडियो देखनी पड़े, या सारे टॉपिक कवर करने पड़े, नोट्स बनाओगे उसमें टाइम है वो ज्यादा लग जाए। अच्छा ये है कि आप लोग प्रैक्टिस लगा लो प्रीवियस ईयर से किरण की,
और जो टॉपिक आपको समझ में ना आए, ठीक है, जो टॉपिक आपको समझ में ना आए वो यूट्यूब से देख लो, कि यूट्यूब पे बहुत सारी प्ले लिस्ट है वो मिल जाएंगी। जैसे दीपक सर हैं, ठीक है, और RW से भी पढ़ाते होंगे, ठीक है, तो कहीं से भी कर लेना, फिर फ्री में ही करना, कहीं पेड वगैरह को पेड कोर्स वगैरह लेने लग जाओ, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ देना। फिर मैं बात करता हूँ मैथ की। मैथ 15 नंबर का आएगा, मैंने बताया भी था, प्लेलिस्ट भी मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो भी डाली थी कि मैथ हो कहाँ कहाँ से कवर करना। आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, संदीप साहिल खंडेलवाल सर हैं, वहाँ उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पवन राव सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है। उनकी प्लेलिस्ट से अपने नोट्स, एंड्रॉइड नोट्स बनाना, और किरण की TCS की प्रीवियस ईयर जो बुकलेट आती है वहाँ से आप प्रैक्टिस लगा लेना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर से ही लगेंगे भाई, प्रैक्टिस आपकी प्रीवियस ईयर से ही होगी। और अगर बुक परचेज करनी है तो एक राकेश यादव सर की होती है हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, कि हैंड रिटन नोट्स बाय राकेश यादव सर, वो अगर बुक मैथ की परचेज करनी है तो वहाँ से आप लोग परचेज है वो कर सकते हो। तो मैथ फिनिश। और उसके बाद आता आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए बता देता हूँ, कंप्यूटर के लिए फिर से प्रीवियस ईयर, इसमें भी आपको कितने मिलेंगे, 72 सेट्स हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के और हेड कांस्टेबल के दोनों में जो कंप्यूटर है वो आता है। और इसमें वन लाइनर भी है भाई, ठीक है, वन लाइनर भी दे रखा है, तो पतली सी बुक है कंप्यूटर के लिए, तो आप ये परचेज कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वन लाइनर भी है। इसके साथ साथ है एक हमारे हैं साथी मोहन सर, लास्ट एग्जाम से, उनकी भी बुक अच्छी है कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर वहाँ से भी कवर कर सकते हो। और अगर यूट्यूब पे पढ़ना है तो प्रीति मैडम है और शिवम सर हैं, और भी टीचर आपको कंप्यूटर के अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, तो वहाँ से अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हो। तो ये आपका पढ़ाई का मैटर हो गया कंप्लीट। उसके बाद प्रैक्टिस आप लोगों को बता दिया, टेक्स्ट बुक से आपको प्रैक्टिस लगानी है। NARWL अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा छूट है वो मिल जाएगी। पढ़ाई का मैटर कंप्लीट, क्योंकि आपको ये देखना कि रिटन एग्जाम फिनिश, अच्छा स्कोर आ गया, उसके बाद फिजिकल नहीं, उससे पहले ही फिजिकल की प्रिपरेशन करनी होगी। कब करनी होगी, जब आप फॉर्म अप्लाई करो ना, उससे 2 महीने पहले ही आप फिजिकल स्टार्ट कर देना। और जो ज़्यादा मोटे हैं, हैवी हैं, जिनको पता है कि आज तक दौड़े ही नहीं कभी, तो आज से फिजिकल की भी तैयारी साथ में स्टार्ट कर दो। मेंटली फिजिकली दोनों फिट हो गए तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं तो सिलेक्शन को भूल जाओ। क्योंकि सिर्फ 100 में से 20 बच्चे, 18 बच्चे, 15 बच्चे ही दिल्ली पुलिस का फिजिकल है वो पास कर पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे कहाँ रहते हैं, रनिंग के अंदर, कितनी सेकंड से, 1 सेकंड से, 2 सेकंड से, 5 सेकंड से, 4 सेकंड से, बस। फिर रहते हैं लॉन्ग जंप के अंदर, 14 फीट नहीं कूदा जाता भाई, 13, 13.5 लाइन टच होगी, 3 चांस ही मिले, बाहर हो गया, सपना बेकार हो गया। तो ऐसा काम नहीं करना है कि जिसकी वजह से, किसी छोटे से रीजन की वजह से हम बाहर हो जाए दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन से। बहुत अच्छी जो प्रोफाइल है भाई दिल्ली की, ठीक है। इन्हीं चीज़ें पर फोकस रखो, फिजिकल, रिटन एग्जाम के लिए सारे मैंने बुक्स बता दी, यूट्यूब चैनल है वो भी बता दिए, ठीक है। अब दोबारा ये मत करना कि कोर्स परचेज करना, मत करना भाई, पैसे वेस्ट मत करना, टाइम वेस्ट मत करना, बुक से पढ़ लेना, ठीक है। टीचर मैंने बता दिया, यूट्यूब पे फ्री क्लासेज आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ फिजिकल की भी आप प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देना, फिजिकल के बिना आपका काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट वीडियो RPF का जो एग्जाम है उसके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए दिल्ली पुलिस का ही, क्योंकि अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा भाई। 2 महीने पहले कोई मेरे से ये कहेगा कि सर क्या पढ़े, 2 महीने बाकी हैं, या फिर मेरा सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करके जाऊं, ठीक है, तो वो प्लीज़ मेरे को टेक्स्ट मत करना। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सच में अपने माँ बाप की फिक्र है, तो आज से अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर दो और भूल जाओ 6-7 महीनों के लिए कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखना, 6 से 7 महीने आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है, जो चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ और भी डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, सभी को नमस्कार।